Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that by induction prove that 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus n minus 1 into n is equals to n minus 1 plus into n into n plus 1 divided by 3. क्या है? n minus 1 into n plus 1 for all natural number of n, जहाँ पे n जो है 2 और 2 से बड़ा के लिए है। तो ये यहाँ पे हम लोग को इंडक्शन से इसको प्रूव करना है। तो इंडक्शन की जो कंसेप्ट होता है, स्टेपिंग होती है, तो इसको हम लोग की कंसेप्ट में मेंशन करते हैं। तो लिखा की कंसेप्ट और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ पीएमआई प्रॉब्लम पीएमआई का शॉर्ट फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है। सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, लेट गिवन expression is equals to P of n. A step first, check for n equals to 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड लेट करेंगे, लेट विच इज ट्रू for n equals to m, where m is any positive integer। थर्ड वन जो है हमारे पास, क्या करना, चेक करना किसके लिए चेक करना, फॉर n equals to m plus 1 पे। if it is true for n equals to m plus 1, then which is also true for all n belongs to n। नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेपिंग जिस तरीके से लिखा गया उसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग लेट करेंगे, P ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट plus of n minus 1 into n, which is equals to n minus 1 into n plus 1 divided by 3। अब हम लोग चेक करना है इसमें। चेक किया, चेक फॉर n इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पहला एलिमेंट 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 है ना। अब इसी तरीके से एंड राइट हैंड साइड क्या होगा जी, यहाँ पे 2 पुट कर दो n पे, तो यहाँ पे आ गया कितना, 2 माइनस ऑफ 1 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3। ये वाला देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाई दैट left hand side equals to right hand side। this implies that which is true for n equals to 1। एक काम हम लोगों ने कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट करेंगे which is true for n equals to m। this implies that P of m is equals to 1 into 2 plus 2 into 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट। यहाँ पे n की जगह पे क्या लेंगे, m माइनस 1 इंटू एम, और ये आ गया m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3।
होल डिवाइडेड बाई 3। अब इसके बाद का जो काम हमारे पास है चेक करना, किसके लिए, m+1 के लिए। तो नाउ चेक फॉर n इक्वल्स टू m+1 के लिए। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 था m-1 इंटू m, एक और बढ़ेगा तो ये आ जाएगा m इंटू m+1। यहां से लेकर के यहां तक हम लोग देखें, अगर यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें तो फर्स्ट से क्या आ रहा है, m माइनस, ये आ रहा है हमारे पास m-1 इंटू m+1 डिवाइडेड बाई 3, और इधर बच गया m इंटू m+1। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया तो ये 3 हो गया m-1 इंटू m+1 प्लस ऑफ 3m इंटू m+1। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया जी, m इंटू m+1 और हो गया m-1 प्लस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास m इंटू m+1 इंटू m+2 होल डिवाइडेड बाई 3। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या करना होगा, इस वाले पे हम लोग पुट कर देंगे ना m की जगह पे m+1, तो ये आ गया m+1 इंटू m+1 इंटू m+1 प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे कैंसिल आउट, आ कितना गया, m इंटू m+1 इंटू m+2 होल डिवाइडेड बाई 3। अब देखो अगर दोनों को तो क्या हो रहा है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस implies that which is true for n equals to m+1। तो लिखेंगे hence by the condition of PMI which is true for all n belongs to n। यही हम लोगों को क्या करना था जी, प्रूव करना था। हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।